ये जिन शासन के रक्षक देव हैं, इनका कार्य जिन शासन की रक्षा करना है। और आपको अगर जानकारी मिल गई कि देवों के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती है, तो जो देव जिस कार्य में रत है उनको मनाकर आप अपने स्वार्थ की पुष्टि कर रहे हो, इसमें मलिनता आती है। अगर आप विद्या देवताओं को सिद्ध करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे श्रीपाल ने विद्या सिद्ध की थी, एक विद्याधर 12 वर्षों से विद्या सिद्ध कर रहा था, नहीं हुई। श्रीपाल वहां पहुंच गए, पर श्रीपाल ने उनसे कहा कि मित्र तुम क्या कर रहे हो? तो बोले कि एक साधना कर रहा हूं, पर मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो श्रीपाल ने बोला कि मैं प्रयास करके देख सकता हूं। तो वो ऐसे ऊपर नीचे देखता है और देखता है कि ये तो 32 लक्षणों से युक्त सर्वांग सुंदर कोई दिव्य पुरुष दिखता है। चलो देखते हैं, इनको दे करके देखते हैं विद्या की विधि। विद्या की विधि देते हैं। श्रीपाल 24 घंटे में उस विद्या को सिद्ध कर लेते हैं। तो उस विद्या को सिद्ध करते समय श्रीपाल को कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं लगा, और श्रीपाल ने वो विद्या उसी विद्याधर को दे दी। विद्या ने जब पूछा कि आपकी मैं क्या सेवा करूं, बोले मेरी मत करो, 12 साल से ये परेशान हो रहा है, इसकी सेवा करो। तो वो बड़ा प्रसन्न होता है विद्याधर। तो बोलता है कि आप तो बहुत उदार हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आपको विद्या मिली, आप उसको भी मुझे दे रहे हो। तब श्रीपाल बोलता है कि अपने अपने पुण्य पाप तो सबके पास है ही, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ये विद्या तुम सिद्ध कर रहे हो, तुम्हारे पास रहेगी। तब विद्याधर प्रसन्न होकर के श्रीपाल को 2 विद्याएं देता है। एक विद्या का नाम था शत्रुवारिणी, और दूसरी विद्या का नाम था जलतारिणी। अब वो कोई श्रीपाल को कितने भी पानी में डाल दे, वो विद्या श्रीपाल को डूबने नहीं देगी। वो पानी में ऊपर तैरता रहेगा, अंदर नहीं डूब सकता। तो श्रीपाल की कथा में ऐसी घटना आती भी है कि वो समुद्र में डूबता नहीं है, लेकिन तट तक आने के लिए श्रीपाल को स्वयं श्रम करना पड़ता है, तैर करके आने का। तो विद्याओं की सिद्धि से सम्यक मलिन नहीं होता। इससे सिद्ध है कि रागी द्वेषी देवताओं की आराधना, शत्रुवारिणी यानी शत्रु इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसमें शर्त रखी उन्होंने कि यदि वरदान प्राप्ति की इच्छा से, पहले तो क्या है, श्लोक में जो बात आचार्य कह रहे हैं वहां पर देवता शब्द का अर्थ अगर अपन ने गलत लगा लिया तो फिर सारे विद्याधरों का सम्यक दर्शन मलिन मानना पड़ेगा। ये ध्यान से समझने की बात है। और अगर अपन ने देवता का अर्थ आराध्य ग्रहण किया तो फिर अपना रास्ता स्पष्ट रहेगा, कोई विकृत अर्थ सामने नहीं निकलेगा। और इसीलिए नीचे शंकाकार ने शासन देवताओं की बात की है, विद्या देवताओं की बात नहीं की है। तो शासन देवताओं की आराधना अगर लोभ से करता है कोई, तो सम्यक दर्शन में मलिनता आती है। क्योंकि शासन देवता जिन शासन के रक्षक देव हैं और जिन शासन संसार का रक्षक है, तो आप रक्षक के रक्षक से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहोगे तो फिर मलिनता तो आना ही है आपके श्रद्धान में। लेकिन विद्या देवताओं की स्थिति अलग है।
और उनकी आराधना करते समय वो धार्मिक भावना नहीं होती जो हमने पहले कही थी। इनकी आराधना में अपने को पता है कि ये धर्म से जुड़े हुए देव हैं। कौन नहीं जानता कि पद्मावती माता पार्श्वनाथ भगवान की भक्त है, पद्मा यक्षी पार्श्वनाथ भगवान की शासन यक्षी है, सब जानते हैं।